तो हेलो गाइस, क्लासिकल मैकेनिक्स की हम लोग एक नई प्लेलिस्ट लेके आ चुके हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैटिक्स। ओके, सो स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स क्या होती है? अ ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे मीन्स कि v इक्वल्स टू जीरो। तो हम जो इसकी स्टडी करेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ को, इस सिस्टम को, वो आएगी सब स्टैटिक्स के अंडर में। ठीक है। नाउ आज का जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है वेक्टर्स के एक टॉपिक पे, and that is what we can say resolution of force, resolution of vector, resolution of vector। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें ये टॉपिक मिलेगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है। ओके, पहले मैं इसे समझाऊंगा फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। सपोज आपको एक वेक्टर दे रखा है। ओके, दिस हमारा वाई एक्सेस है, दिस इज एक्स एक्सेस है, और हमें ये वेक्टर दे रखा है मेकिंग एन एंगल थीटा, लेट्स से थीटा, एंड दिस इज अ वेक्टर आर। ओके, दिस इज अ वेक्टर आर। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है। क्या होगा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड? क्या होगा? ये होगा। ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि हमें इस गिवन वेक्टर को डिवाइड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में। इसको रिजॉल्व करना है, इसके कंपोनेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। मीन्स ये मान लो कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर आर इक्वल्स टू आर एक्स इन कंपोनेंट फॉर्म में, आर एक्स एक्स कैप प्लस आर वाई वाई कैप। मैं बिल्कुल ऐसे इसको लिख सकता हूँ। आर एक्स मतलब क्या है? कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर लेट्स से दिस इज ओके, दिस इज व्हाट आर एक्स, एंड आर वाई इज कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन वाई डायरेक्शन। ओके, दिस इज आर वाई, दिस इज ओरिजिन। तो ये मुझे आर एक्स फाइंड आउट करना है, आर वाई फाइंड आउट करना है फ्रॉम गिवन वेक्टर एंड दिस एंगल। ठीक है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? दिस इज लेट्स से दिस इज ओ ए, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज आर। एक वेक्टर की हमें लेंथ ये जो दी रहती है वो क्या बताता है? उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है। यहाँ तक की जो लेंथ है, लेट्स से दिस इज बी, तो ये आर एक्स है। ठीक है। जो बी की लेंथ है वो आर एक्स है, और जो ये सी है, ओ सी है, वो आर वाई है। ठीक है। वेक्टर दिस इज आर है, ये दिस इज मैग्नीट्यूड वेक्टर आर। तो अब हमें क्या करना है? आर एक्स और आर वाई फाउंड आउट करना है किसके रिलेशन में? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर के उसमें। तो हमको ये दिया हुआ है, वेक्टर आर दिया है, ये दिया है, एंड एंगल थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे आर एक्स? तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ठीक है। देखो, ये वाई एक्सिस पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये आर वाई है, तो ये आर वाई हो जाएगा। ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। नाउ अब मैं कह रहा हूँ कि आपको आर वाई, मैं पेन चेंज करूँ ज़रा, या सो आपको वेक्टर आर, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर और आर एक्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे ताकि ये थीटा के एडजेसेंट साइड आ जाए और हाइपोटेन्यूज साइड आ जाए? तो यू विल यूज कॉस थीटा। सो यू विल से cos theta equals to, what is cos theta? Cos theta equals to rx divided by mod of vector r. This will be equals to rx equals to mod of vector r into cos theta. Similarly sin theta, हमें आर वाई और आर में रिलेशन चाहिए, तो हमें अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो दिस इज आर वाई डिवाइड बाय वेक्टर आर। दिस implies आर वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये फॉर्मूलेज आप बहुत बार यूज करेंगे जब आप लाइक डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रेशन भी यूज करेंगे अराउंड सर्कल। तो बहुत बार ये फार्मूला यूज होंगे इन मैथमेटिक्स। ना अभी हमारा जो फोकस है उस पर करते हैं। तो हमें ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपको एक गिवन वेक्टर दे रखा है, आपको उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं इन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, और अगर जेड डायरेक्शन दिया हो तो जेड डायरेक्शन में भी आप फाइंड आउट करते हैं। बट वो अभी क्लास 11th और 12th में सिर्फ 2D प्लेन में हमारा सिस्टम चलता है। ये हायर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये चीज़ यूज़ होती है मैथमेटिक्स में, जब ये थर्ड कंपोनेंट में भी आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो ये आपको दे रखा है आपने, ये होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। गिवन वेक्टर को उसका वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना, एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। तो ये एंगल आपको दे रखा होगा और इस वेक्टर का जो आर है ये मैग्नीट्यूड आपको दे रखा होगा। तो आपको
उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो दिस वाज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नाउ जो अगली चीज़ है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स या रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है देखते हैं। सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर आर, okay, making angle theta with the x-axis, this is vector a, okay, and this is, let's say this is origin and this is vector b, okay, making angle theta, making angle let's say alpha with the x-axis, with the negative x-axis, this is negative x-axis, this is y-axis, okay. now तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है या इनका रिजल्टेंट निकालना है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इनका रिजल्टेंट निकालना है मेरे को दो वेक्टर्स का, तो मैं कैसे निकालूंगा, या इनको ऐड करना है तो कैसे करूंगा। तो इनको अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं इनको ऐसे तो ऐड नहीं कर सकता बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल। तो मुझे इनके कंपोनेंट्स, इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रिजॉल्व कैसे करना है, एक्स कंपोनेंट में हमें यहाँ पे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है ए का, और बी का हमें फाइंड आउट करना है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, और उनको ऐड करना है इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन, और सब्ट्रैक्ट करना है इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो ए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स कैप इन एक्स डायरेक्शन प्लस ए वाई कैप इन वाई डायरेक्शन। बी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी एक्स इन एक्स कैप प्लस बी वाई, नाउ बी वाई इन वाई कैप, बी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन वाई डायरेक्शन, ऐसे। और इनका रिजल्टेंट हमें चाहिए, रिजल्टेंट क्या होगा इनका, ए प्लस बी। तो हमें पता है कंपोनेंट्स ऐड हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन पैरेलल है तो ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, वाई डायरेक्शन ये पैरेलल है तो ये भी ऐड हो जाएंगे। सो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई वाई कैप, ये इनका रिजल्टेंट होगा। बट आप पूछेंगे कि सर ये कैसे निकलेगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, तो ये हमने निकाला था अभी, हमें ए को रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी ए वाई, ओके, दिस विल बी ए एक्स। सिमिलरली बी को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, हमने ऊपर देखा था अभी, ओके। सो दिस विल बी बी वाई एंड दिस विल बी बी एक्स, ओके। सो बी एक्स कितना होगा, ए एक्स हमने देखा था, ए एक्स कितना होगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ए वाई कितना होगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ थीटा, ओके। सिमिलरली बी वाई कितना होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, साइन अल्फा। एंड बी एक्स कितना होगा, मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस अल्फा। तो हम लोग ऐसे इनको ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा इन एक्स, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उनको, मीन्स इन कॉम्पोनेंट फॉर्म इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। और उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, आर वेक्टर आर इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास आया है दिस इज ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर अंडर रूट, okay, 1/2. This is how we have to find the resultant, the magnitude of resultant. Otherwise in component form it is simply ax plus bx and ay plus by. So this is how we have to add two vectors and resolve a vector. Now let's focus on our question, given question, today's question. So this is the question that we have to deal with. Now क्या दे रखा है, determine the x and y components of F3 so that the horizontal system shown below is in static equilibrium. तो आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेट्स से ओरिजिन पे रखा है, दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, जहाँ पे फोर्स एक्ट हो रही होती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन पे लेट्स से हमारा सिस्टम रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पॉइंट, मास, पार्टिकल, एनीथिंग, और वो कह रहा है कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है,
स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है और उस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या है, ज़ीरो है। मीन्स स्टैटिक्स बताया था मैंने, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है उस पर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो लग रही है और वो रेस्ट पे है। दिस इज द कंडीशन वी हैव टू गिव, नेट फोर्स ज़ीरो है, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नाउ नेट फोर्स जो ज़ीरो है, ठीक है, नाउ नेट फोर्स ज़ीरो कब होगी, जब हम ये F3 फोर्स भी यहाँ पे अप्लाई होगी तब ये फोर्स ज़ीरो होगी। सपोज कीजिए अभी F3 हम नहीं लगा रहे हैं, तो आपको टोटल फोर्स अभी सिस्टम पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो टोटल फोर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे सिस्टम पे, अभी मैंने बताया था, ये फोर्सेस को ऐड करेंगे, फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको इनको कंपोनेंट्स में पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी टोटल फोर्स की बात करूँ, रिजल्टेंट की यहाँ पे टोटल फोर्स की, तो ये कितना होगा, F1x, फोर्स ऑफ F1x प्लस F2x इंटू एक्स कैप प्लस F2x, सॉरी F2y प्लस, सॉरी F1y, ये हो जाएगा F1y प्लस F2y वाई कैप, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आ रहा है इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और ये ऐसे ही इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने मैग्नीट्यूड नहीं निकाला इसका, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, हमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है F3 का, हमें पूछा है एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में, मींस कंपोनेंट फॉर्म में पूछा है। तो हमने पहले ये जो दो फैक्टर्स था इनका रिजल्टेंट निकाला इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। ये F1x और F2x आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैंने बताया कैसे आप करेंगे कैलकुलेट, रिजॉल्व करना है बेसिकली आपको F1 और F2 को, ये तो ठीक है। तो F1x निकालते हैं, कैसे निकलेगा, F1x क्या हो जाएगा, F1x हो जाएगा सर मॉडुलस ऑफ फोर्स F1 इंटू कॉस 35, ठीक है। इसको आप फाइंड आउट कीजिए, F2x कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ फोर्स F2 इंटू कॉस 35, सॉरी कॉस 20 डिग्री, बिकॉज दिस इज 20 डिग्री, ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर आपको F1 ये आप फाइंड आउट कीजिए, मुझे बताइए, वीडियो रोकिए, मैं लिख दूंगा उसके बाद में। नाउ F1y कितना होगा, F1y इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ F2, सॉरी mod of force of F1 into sine of 35, okay, and F1, sorry, F2y is equals to mod of force F2 into sine 20 डिग्री। ये आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको टोटल ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जब चलो सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा इसका आंसर, F1 आपको दे रखा है कितना है, mod ऑफ F1 आपको दे रखा है, दिस इज 60, ओके। ये जो दे रखा है ना आपको 60, ये दिस इज मैग्नीट्यूड, ओके। F1 का मैग्नीट्यूड इतना दे रखा है आपको, ठीक है। सो दिस, ये कितना है 60 इंटू कॉस 35, ये वैल्यू आपको निकालनी है। F2 कितना है, 100 इंटू कॉस 20, ये आप कैलकुलेट कीजिए। F1y कितना है, F1 कितना हमारे पास 60 इंटू साइन 35, ओके। इसके लिए आपको कैलकुलेटर लगेगा बिकॉज दीज आर नॉट स्टैंडर्ड एंगल्स, इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, और 2 मिनट में, 1 सेकंड में आ जाएगा। और F2 कितना है हमारे पास, अगेन 100 इंटू साइन 20, ये आपको फाइंड आउट करने हैं, वैल्यूज़ लिखिए। वीडियो आप रोकिए जब तक मैं भी लिख दूंगा। तो मैंने ये फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए, कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, 49.15 न्यूटन। आप मिला लीजिएगा, ये आंसर आना चाहिए आपका, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्लैप फॉर योर सेल्फ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपने फाइंड आउट कर लिए। नाउ अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या था हमारे पास, आर इक्वल्स टू, दिस इज समथिंग एन एक्स कैप प्लस, दिस इज कॉम्पोनेंट फॉर्म में है, ठीक है ये। और जब मैं कहता हूँ ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में कब होता है आर, दिस इज मैग्नीट्यूड फॉर्म में जब कुछ मैग्नीट्यूड इसका दे रखा हो, इंटू यूनिट कैप इंटू यूनिट डायरेक्शन, ये होता है इसका वेक्टर, मींस मैग्नीट्यूड फॉर्म। ये क्या है, इसका कंपोनेंट फॉर्म है, वाई कैप। नाउ एक्स कैप कितना आएगा, F1x प्लस F2x, तो 49.15 प्लस। नाउ अब हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, अब जैसे हमें पता है F1x यहाँ पे है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, बट F2x कहाँ पे है, दिस इज पॉइंटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन,
F2 इज पॉइंटिंग हियर, सो जो F1x है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में कर रहा है, डायरेक्ट पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मीन्स जो फोर्स F2 का x कंपोनेंट है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कह सकते हैं ऐड करेंगे विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो सॉरी, तो दिस इज F1x तो पॉजिटिव है, F2x जो है होगा उसका वो नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लेंगे। तो इसको जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आएगा हमारे पास, सो ये आएगा आपके पास माइनस 44.82, 44.82। ये कैसे आया, कैसे आया आपके पास ये, और ये पूरा टोटल आया जो वेक्टर फॉर्म में न्यूटन में, ठीक है। नाउ माइनस 44.82 कैसे आया, आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये कंपोनेंट F2x का ज़्यादा बड़ा है लेकिन ये नेगेटिव x एक्सेस में है, ठीक है। तो जो ओवरऑल x डायरेक्शन में जो फोर्स आएगी अभी वो नेगेटिव आएगी, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन माइनस 44.82 x कैप प्लस इन दोनों को। अब नाउ F1y, एज यू कैन सी F1y एंड F2y को जब कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो दोनों पॉजिटिव x डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे सर, F2 ये दे रखा है तो इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, सिमिलरली F1 को भी यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, तो ये दोनों तो पॉजिटिव आ रहे हैं ना इन वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऐड होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, दिस इज माइनस 44.82 एंड दिस इज, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे दोनों कंपोनेंट्स को F1y एंड F2y को, तो आंसर आएगा आपका 68.61। सो दिस इज 68.61, 68.61 ये आ गया आपका रिजल्टेंट ऑफ दिस। जब हमने ऐड किया इन दोनों वेक्टर्स को तो ये कंपोनेंट फॉर्म में आपके आ गया। नाउ अभी देख सकते हैं ये फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इट विल नॉट बी जीरो फॉर श्योर। तो हमें क्या करना है, हमें थर्ड फोर्स फाइंड आउट करनी है, उसके एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स हमें फाइंड आउट करना है, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करना उसका, हमें एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट फाइंड आउट करना है सच दैट ये रिजल्टेंट प्लस जो हमारा एफ है, जो हमारा F3 है वो क्या दे, हमें जीरो दे। तो हम अगेन क्या कर सकते हैं, F3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज F3 x x कैप प्लस F3 y F3 y कैप, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है सच दैट ये कंपोनेंट x कंपोनेंट में इन दोनों को और इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों इसको और इसको जोड़ना है इन y डायरेक्शन सच दैट आई गेट जीरो x कैप प्लस जीरो वाई कैप, जीरो एक्स कैप जीरो वाई कैप। क्यों, क्योंकि टोटल फोर्स, जो टोटल एफ फोर्स है वो जीरो हो जाए, सिस्टम हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब रेस्ट पे रखा हो और उस पर टोटल फोर्स जीरो हो रही हो, तो मीन्स उसका एक्स कंपोनेंट भी फोर्स का जीरो, वाई कंपोनेंट भी फोर्स का जीरो हो। तो कैसे होगा, ये F3 और R को जोड़ो सच दैट जो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में वो जीरो आ जाए, वाई कंपोनेंट में जीरो आ जाए, तो क्या होगा, सो F3x कितना हो जाएगा, it would be positive of 44.82, so I can write here is F3 equals to, sorry, yeah, F3x equals to 44.82 न्यूटन, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। एंड F3y इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ा सच दैट आंसर जो है जीरो आ जाए, तो F3y कितना होगा, माइनस 68.61 न्यूटन। दीज आर द कंपोनेंट्स, देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है इससे, 44.82 एंड माइनस 68.61। सो एज यू कैन सी ये जो ऑप्शन ए है ये मैच कर रहा है हमारे सॉल्यूशन आंसर से। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व। तो हमने यहाँ पे टू टॉपिक्स डिस्कस किए, कौन कौन से, या हमने यहाँ पे स्टैटिक्स डिस्कस किया, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डिस्कस किया एंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स डिस्कस किया, ठीक है। जो रिजल्टेंट हमने देखा, हमने अभी उसका मैग्नीट्यूड इतना अच्छे से नहीं देखा, बट उसका कॉम्पोनेंट फॉर्म में उसको निकालना सीखा है, ओके। सो हम आगे और भी क्वेश्चंस लाएंगे, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।